बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट माम ज़रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा कहते हैं प्रेशराइज टॉपिक है। माँ बाप पर, उन घरानों पर जिनके यहाँ बेटियाँ पैदा होती हैं। माँ बाप को बेटे पैदा होते ही टेंशन लग जाती है कि बेटे पैदा हुई है, इसकी शादी करनी है, इसके लिए जहेज़ जमा करना है। हमारे माशरे में ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है? जहेज़ एक शादी के लिए इतना ज़रूरी क्यों हो गया है कि अगर जो माँ बाप गरीब हैं वो अपनी बेटी को जहेज़ नहीं दे सकते तो उनकी बेटियां घर बैठे रह जाती हैं। तो ये माशरे की एक सच्ची हकीकत है जो कि हमारे माशरे में एक ऐसी नीड बन चुका है कि अब जहेज़ के बगैर शादियां नामुमकिन हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में इसी हवाले से बात करेंगे। वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिए। अंकल, ये बताएं कि हमारे माशरे में एक चीज़ ज़रूरत बन गया है, वो ये है कि माँ बाप के घर जब लड़की पैदा होती है तो उनको बस एक ही फ़िक्र लग जाती है कि इसकी शादी करनी है, इसके लिए जहेज़ जमा करना है। क्योंकि जहेज़ जो माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी बेटियों की शादी नहीं होती। तो क्या आप क्या कहते हैं कि ये जहेज़ लेना, ये रस्म सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है, नाजायज़। तो ये जो लड़के वाले डिमांड करते हैं जहेज़ की, क्या बोलना चाहेंगे उनको? गलत डिमांड करते हैं। उनकी भी माँ, बेटियाँ, बहनें हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि माशरे के क्या हालात हैं, मुल्क के क्या हालात हैं। हर चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए। अंकल, ये बताएं कि आजकल जो ये माशरे में ट्रेंड बन गया है कि जहेज़ होगा तो ही बेटे की शादी होगी, ठीक है ना। लड़कियां, गरीब माँ बाप की बेटियां अगर होती हैं तो वो घर में बैठी रहती हैं क्योंकि उनके माँ बाप के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो अपनी बेटी को एक अच्छा जहेज़ दे सकें। इसी वजह से उनके रिश्ते नहीं होते, शादियाँ नहीं होती। तो आप क्या बोलेंगे कि जहेज़ की जो रस्म है ये ठीक है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। लिहाजा ये लोगों की सोच गलत है। क्योंकि अगर आज वो किसी बेटी का दहेज मांग रहे हैं, कल को उनके घर में भी माँ बहन है, उनको भी उस चीज़ पर नज़रसानी करनी चाहिए और अपने हिसाब के मुताबिक खुद कफील होकर अपने काम करें। दूसरी की बहन बेटियों के लिए दहेज या मांगना ये एक बहुत बड़ी नालत है उनके लिए। जहेज़ को बेसिकली जहेज़ का अगर देखा जाए तो जहेज़ उसको कहा जाता है कि भाई जब लड़की की शादी हो तो लड़की अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेके आ जाए, जितनी उसके माँ बाप की सकत हो, जितनी उस लड़की को ज़रूरत हो। लेकिन आजकल तो ये भी हो गया है कि लड़के वाले डिमांड्स कर रहे होते हैं कि भाई हमें ये चाहिए, हमारे बेटे के लिए भी चाहिए। वो अपने बेटे के लिए भी जो है ना जहेज़ में चीज़ें मांग रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे? वो गलत है। वो माशरे के मकसद नासूर हैं। वो लोग जो इस टाइप की हरकतें करते हैं वो माशरे के लिए नासूर हैं। वो दूसरों को जो है मौका देते हैं बात करने का। इसलिए कि मैं भी अभी मेरी बच्ची की अगले हफ्ते शादी, अभी 19 तारीख को शादी हुई है, मेरी बहू है, बच्चे, अभी मैं सबको लेके आया हूँ पिकनिक पर घुमाने के लिए। और ऐसी कोई बात नहीं कि डिमांड ये गलत है। तो अपनी बेटी को जहेज़ दे रहे हैं? जहेज़ दे रहे हैं? तोहफी का वो देंगे, जो हस्बे तोहफी के वही देंगे। कि ये नहीं कि उनको डिमांडें रखें, गाड़ी दें, ये दें। जो हमारी हैसियत है उसी हैसियत के अंदर ही देंगे, जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। आंटी, ये बताएं आजकल माशरे में जो ये एक रस्म बन गई है कि अगर लड़की के माँ बाप गरीब हैं, वो जहेज़ नहीं दे सकते तो बेटियों की फिर शादी ही नहीं होती है। बेटियां घर बैठी रहती हैं कि भाई उनके माँ बाप गरीब हैं, जहेज़ कहाँ से देंगे। तो ये जो रस्म है जहेज़ है, क्या ये ठीक है देना? ये ख़त्म कर देवे, ये सब ही ख़त्म कर देवे, है ना। आजकल बेटी को तलाक़ हो जाती है, बहुत दहेज के पीछे तलाक़ हो जाती है। लड़के वाले डिमांड करते हैं। जहेज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि लड़की सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेके जाए ना। लड़की के कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं, कपड़े होते हैं, उसके यूज़ की कुछ चीज़ें होती हैं, वो लेके जाएं। लेकिन आजकल जहेज़ एक डिमांड बन गया है, ज़रूरत नहीं बन गया है, डिमांड बन गया है। तो ऐसे ख़ानदान, ऐसे घर वाले, ऐसे लड़के वाले जो डिमांड करते हैं लड़कियों से, माँ बाप से कि भाई हमें ये चाहिए, वो चाहिए, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोलना चाहिए बेटा, क्या बोलना चाहिए? अच्छा, ये बताएं माशरे में जो ये जहेज़ की रस्म बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, जहेज़ के बगैर लड़कियों की शादियाँ नहीं होती हैं। तो आप क्या कहते हैं कि ये जहेज़ की रस्म, जहेज़ लेना लड़के वालों का, ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि गुर्बत और जो हमारे माशरे में ये जो चल रहा है ना, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये बताएं कि आजकल जो माशरे में ट्रेंड बन गया है कि जो माँ बाप के पास वसाइल नहीं होते, जहेज़ नहीं दे सकते, लड़के वालों की डिमांड के मुताबिक उनकी बेटियों की शादियाँ नहीं होती। क्या बोलना चाहेंगे ऐसे लोगों को? ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने अभी रिसेंटली, वैसे मेरी वाइफ का इंतकाल हो गया था, सही है ना। तो मैंने अभी शादी की है, मेरी 2 बच्ची हैं माशाल्लाह। तो मैंने सबसे पहले उनसे यही बात कही थी कि हमें किसी चीज़ की, मेरे माँ बाप ने भी यही कहा था कि हमें बगैर किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बेटी को अपने घर से हमारे पास भेज दो। तो आप माशरे को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसे लोग जो जहेज़ के डिमांड पे, जहेज़ की बिना पे शादी करते हैं,
वो इस बात का भी ख्याल नहीं करते कि लड़की के माँ बाप कैसे हालात में हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, फिर भी उनको जहेज़ चाहिए होता है। क्या बोलना चाहेंगे ऐसे लोगों को? ऐसा नहीं करना चाहिए और लड़की के माँ बाप को भी पहले इंक्वायरी करनी चाहिए कि हम जहाँ कर रहे हैं, अगर ऐसे लोग उनमें शादी ना करें। अच्छा ये बताओ, जब शादी होती है तो जहेज़ लेना चाहिए लड़की वालों से, भले ही माँ बाप गरीब हों, लड़के वाले डिमांड करते हैं, क्या कहते हो कि जहेज़ की रस्म जो है वो ठीक है? बिल्कुल सही है, लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। डिमांड पे लेना चाहिए कि अपने माँ बाप भले ही उसके अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर भी आज के लड़के वाले डिमांड करते हैं, तो ये तुम सही बोलोगे इसको? इसका डिमांड तो बहुत ज़्यादा है आजकल, 8 लाख 9 लाख 12 लाख, ख़ास के तौर पर एचजी लोग, पश्तून लोग, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। 15 लाख से लेकर 22 लाख तक हमने खुद देखा, अपने हाथ से देखा हुआ है कि भाई वो 20 लाख 22 लाख भी इसका डिमांड है लड़की का। लेकिन ये बिल्कुल ये गैर जवान लोग है, ये गैर सारे शादीशुदा हैं, बगैर शादीशुदा भी है, क्योंकि इस वजह से इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो तुम जब शादी करोगे तुम्हारी क्या डिमांड होगी लड़की वालों से? हम लोग तो खुद का कर लोगे, हम लोग का डिमांड तो कम है, 1 लाख 1.5 लाख 1 लाख 80 2 लाख तक, वो भी उस बच्चे के लिए। ये तो कहने वाली बातें हैं, अगर उस बच्ची के लिए करना है तो आप खुद भी तो कर सकते हो, ज़रूरी है कि उसके माँ बाप से डिमांड करो शादी से पहले? ये तो एक सरासर जो है ना वो लानत है, जहेज़ तो वैसे ही एक लानत है। बिल्कुल वो तो लानत है, लेकिन हम लोग ये रिवाज है, लेकिन वो शराइत पूरा करना है, 1.5 लाख तक हम लोग शराइत। रिवाज ये है कि लड़की वाले लड़की के माँ बाप जितनी उनकी हैसियत है उतना दें अपनी मर्जी से, ना कि लड़के वाले डिमांड करें कि हमें इतना चाहिए। ये चीज़ नहीं है। जहेज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि भाई लड़की के माँ बाप अपनी बेटी को अपने हैसियत के मुताबिक जहेज़ दें, ना कि लड़के वालों की हैसियत के मुताबिक। नहीं, लड़की वाला तो बहुत नाजायज़ कर रहा है कि भाई 20 लाख 22 लाख पे ले रहा है, लेकिन कुछ कम कर ले हुए। ये सारे बच्चे जो है जवान हुआ है, लेकिन आजकल का हालात भी ख़राब है, लेकिन वो लोग कुछ डिमांड कम कर ले हुए तो ये सारे लोग शादी कर लेगा फिर। अच्छा ये बताइए, जहेज़ लेना माशरे में जो आजकल डिमांड बन गई है, शर्त बन गई है, क्या कहते हैं, ये ठीक है? ये तो हमें तो अभी तक तो उलमा से पूछा नहीं, उलमा से पूछना चाहिए। जहेज़ तो मैंने इतना सुना है कि सही चीज़ नहीं है। जहेज़ उस सूरत में ठीक है जितनी माँ बाप की, लड़की के माँ बाप की जितनी हैसियत हो उतना वो उसको देना, कि लड़के वाले डिमांड करें कि हमें उतने पैसे या उतना जहेज़ चाहिए। नहीं, लड़के वालों को तो नहीं लेना चाहिए, और लड़के वाले अगर दिल से दे दो वो दे सकते हैं, अच्छाई के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। आप क्या बोलेंगे कि आप शादी हुई हुई आपकी? जी आपने लिया था जहेज़? नहीं, जहेज़ हम नहीं लेते हैं, हमारे उसमें नहीं है। तो ऐसे लोग, ऐसे लड़के या ऐसे लड़के के घर वाले जो डिमांड करते हैं जहेज़ की शादी के लिए, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो बोलते हैं अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है लेना। नाज़रीन, इस बात में तो कोई शक नहीं कि जहेज़ एक लानत बन चुका है माशरे के ऊपर, क्योंकि इसकी वजह से लड़कियां माँ बाप के घर में बैठी रहती हैं, उनके माँ बाप के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो अपनी बेटियों को लड़के वालों की डिमांड के मुताबिक जहेज़ दे के रुखसत कर सकें। जो माँ बाप अपनी बेटी को अपने वसाइल के मुताबिक जहेज़ देते हैं, असल में जहेज़ का कॉन्सेप्ट वही है कि जो लड़की की बेसिक ज़रूरत होती है वो अपने माँ बाप के घर से लेके जाए, या फिर उसके माँ बाप अगर इतनी हैसियत रखते हैं कि वो बेटी को अपने ज़्यादा से ज़्यादा सामान दे सकें तो वो अलग बात है। लेकिन इस चीज़ की डिमांड रखना या फिर इस चीज़ की शर्त रखना, इस चीज़ को नीड बनाना, ये बहुत गलत बात है। हमें सबको इस बात का ख्याल करना चाहिए कि अगर कोई माँ बाप गरीब हैं तो उनसे डिमांड्स ना करें, और जितनी उनके वसाइल, जितनी उनकी हैसियत है, अपनी हैसियत के मुताबिक वो लोग अपनी बेटियों को जहेज़ दें, ना कि लड़के वालों की डिमांड के मुताबिक। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद ज़रूर आया होगा। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।